सोचो, हर इंसान की कहानी एक माइक्रोस्कोपिक स्पर्म से शुरू होती है। एक ह्यूमन मेल की बॉडी में हर रोज लाखों स्पर्म बनते हैं, लेकिन लाखों में से सिर्फ एक स्पर्म ही नए जीवन को प्राप्त होता है। सोचो कैसे, स्पर्म का पाथवे क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म होता है, इन सब पे नीट में क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंसानों के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कहानी। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको स्पर्म के पाथवे की ट्रिक भी बताऊंगा। इससे स्पर्म के पाथवे का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, चाहे नीट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, कभी भी आपका गलत नहीं। मानव शरीर के सीक्रेट सिस्टम को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ये शरीर के बाहर एक छोटे से पाउच में होता है जिसका नाम होता है स्क्रोटम। इसका मुख्य पार्ट टेस्टिस होता है। टेस्टिस शरीर के बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर की तुलना में 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए होता है। टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। उसके बाद है रेडी टेस्टिस, फिर है वासा इफ्रेंसिया, फिर है एपिडाइडमिस, उसके बाद एक लंबी ट्यूब है जिसका नाम है वास डिफरेंस। 3 ग्लैंड हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। प्रोस्टेट सिंगल होती है, बाकी दोनों पेयर्ड होती हैं। यूरेथ्रा जिसके थ्रू स्पर्म के साथ साथ यूरिन भी पास होती है, और इसके अलावा है पीनस या पेनिस। अब हम बात करेंगे स्पर्म फॉर्मेशन की, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की। कहानी शुरू होती है टेस्टिस के माइक्रोस्कोपिक वर्कशॉप से, जिसे हम लोग बोलते हैं सेमनीफरस ट्यूब्यूल, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये सेमनीफरस ट्यूब्यूल कोई नई चीज़ नहीं है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ही पाए जाते हैं। सेमनीफरस ट्यूब्यूल में हर रोज लाखों स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जहाँ से स्पर्म आगे रेडी टेस्टिस में जाते हैं। रेडी टेस्टिस को बोलते हैं कलेक्शन नेटवर्क। ये पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई होती है। इसके बाद है हमारे पास वासा इफ्रेंसिया, जिन्हें हम एग्जिट डोर भी कहते हैं, क्योंकि अब टेस्टिस से स्पर्म बाहर एपिडाइडमिस में जाने वाले हैं। एपिडाइडमिस ही वो जगह है जहाँ पे स्पर्म का मैचुरेशन होता है और ये तैयारी करते हैं आगे जाने की, यानी कि यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है, एक तरीके से कह सकते हैं। इसके बाद एक लॉन्ग ट्यूब है वास डिफरेंस, जहाँ से स्पर्म पहुँचते हैं सेमिनल वेसिकल के पास, जहाँ पे इन्हें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है आगे मूव करने के लिए। फिर स्पर्म पहुँचते हैं इजैकुलेटरी डक्ट में। यहाँ से स्पर्म अब पेनिस के यूरेथ्रा के रास्ते से शरीर से बाहर आ जाते हैं। पर इजैकुलेशन 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर निकलते हैं, और ये स्पर्म को पहुँचना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। यहाँ पे स्पर्म वेजाइना के रास्ते से होते हुए सर्विक्स और यूट्रस और अल्टीमेटली एम्पुला तक पहुँचते हैं। एम्पुला ही वो जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट को मिलना है। फीमेल गैमेट यानी कि एग का फॉर्मेशन ओवरी में हुआ है, जो कि एम्पुला तक पहुँचती है। इन रास्तों में बहुत सारे स्पर्म खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। जो स्पर्म सबसे अधिक पावरफुल और हाई एनर्जी वाले होते हैं, सिर्फ वही स्पर्म ही एग तक पहुँच पाते हैं, बाकी सब रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। ये स्पर्म जो एग तक पहुँचे हैं, ये स्पर्म एग से अटैच होते हैं, और अब वो पल आ चुका है। एक स्पर्म एग तक पहुँच चुका है, अपने एक्रोसोम की शक्ति से वो एग की बैरियर को तोड़ता है। जैसे ही दोनों के न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं, एक मिरेकल होता है, एक नई जिंदगी की शुरुआत। और ये है जाइगोट, इंसान का पहला रूप। ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होके
आगे जाके यूट्रस तरफ बढ़ता है और इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस की वॉल में। इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बनता है वो बनता है हार्ट, यानी कि दिल। और इस तरह से यहीं से शुरू होती है 9 महीने की कहानी। हर हफ्ते हर दिन एक नई चीज़ बनती है। पहले हार्ट बीट, यानी कि हार्ट, हाथ पैर, आंखें, दिमाग, गोनेट्स, इस तरह से एक छोटी सी जान माँ के अंदर पलती है और धीरे धीरे इंसान का रूप लेती है। और आखिरकार 9 महीने की यात्रा के बाद दुनिया एक नए जीवन का स्वागत करती है। उसका पहला रोना सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि जीवन की जीत है। सोचिए, ये सब शुरू हुआ एक छोटे से स्पर्म की रेस से, और आज वही जीत एक इंसान के रूप में हमारे सामने है। ये है मैं, आप और हम सब। अब हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड जेस्टेशन पीरियड की। इन सब की डिफिनेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है। चूँकि ये शॉर्ट वीडियो है, डिटेल में नहीं बता सकता, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ट्रिक एंड निमोनिक। ट्रिक में हम बात करेंगे स्पर्म के पाथवे की, जो कि नीट के एग्जाम में पिछले 10 सालों में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ट्रिक है 7 अप, जो आपने कोल्ड ड्रिंक पी है। 7 अप में एस फॉर मतलब सेमनीफरस ट्यूब्यूल, जहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ई का मतलब एपिडाइडमिस, वी का मतलब वास डिफरेंस, ई का मतलब इजैकुलेटरी डक्ट, एन फॉर नथिंग, यू फॉर यूरेथ्रा एंड पी फॉर पीनस। अगर डिटेल में पूछे तो आपने जैसे ही पहली सिप ली, आपके दोस्त का नाम है रवि, RVE, रवि या रवि, आपने उससे कहा ए रवि, जैसे सिप ली आपने बोला ए रवि नमकीन लेके आ, तो हो गया सिप रवे, यानी कि 7 अप में पहले आपको रवे बोल देना है। आर का मतलब है रेडी टेस्टिस और वी का मतलब है वासा एफ्रेंसिया। इस तरीके से कंप्लीट ट्रिक हो गई। 7 अप में सेमनीफरस ट्यूब्यूल, रेडी टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, वास डिफरेंस, इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, नथिंग, यूरेथ्रा और पीनस। उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मैं और वीडियो लेके आऊँ डिटेल में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए ज़रूर दूसरी वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।